देखिए, जो जनप्रतिनिधि हैं उन तक बहुत सारी बातें छनकर उस समय के तत्कालीन कमिश्नर की, इफ्तिखारुद्दीन की, और जो वायरल वीडियो है उसमें जो शख्स दिख रहा है उसकी आ रही है। सांगा की जो विधायक हैं उनकी कुछ मांगे हैं जो एबीपी गंगा के माध्यम से वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने तत्काल इस घटना का संज्ञान लिया, इस वीडियो का संज्ञान लिया और एसआईटी की जांच के आदेश दिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि साथ ही साथ, क्योंकि प्रथम दृष्टया ये दोषी दिख रहे हैं, इन पर राष्ट्रद्रोह का केस हो। कहीं ना कहीं इनके लिंक बड़े ऊंची जगहों तक हैं, आईएसआई से भी हो सकते हैं, तालिबान से भी हो सकते हैं। ये नेपाल के रास्ते से इस देश से भाग भी सकते हैं। स्नेहलता, एक माननीय विधायक का एक बड़ी बात एबीपी गंगा से वो कह रहे हैं कि उनके संबंध आईएसआई से, उनके संबंध तालिबान से हो सकते हैं, वो नेपाल के रास्ते देश से भाग भी सकते हैं। इस तरह का जो शंका है, सुबह है, वो अभिजीत सांगा जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं लगा रहे हैं। एक बड़ी खबर है और ब्रेकिंग न्यूज है। तत्काल उनको गिरफ्तार किया जाए, हाउस अरेस्ट किया जाए, और जब तक इस घटना की पूरी जांच ना हो जाए, और निश्चित रूप से वो दोषी हैं, क्योंकि यहाँ की जनता चीख करके, कानपुर की जनता कह रही है कि उन्होंने जो कृत्य किए हैं, उस दौर में जब वो यहाँ पर कमिश्नर थे, उन्होंने कईयों का धर्मांतरण कराया है, कई जगह पर उन्होंने हिंदुओं के साथ गलत व्यवहार किया है, कहाँ पर उन्होंने पक्षपात किया है। आज जनमानस में उनकी बातें चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आप ये कह रहे हैं कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, कहीं वो देश से बाहर ना चले जाए? जी, देश से बाहर जा सकते हैं, और कई बार पहले देखा भी गया है, पूर्व की सरकारों में इस तरह के कृत्य करने वाले लोग जब उजागर हुए हैं तो उन्होंने देश छोड़ना ही बेहतर समझा है, और देश के बाहर पाकिस्तान, आईएसआई, तालिबान ऐसे लोगों को, ऐसे धर्मगुरुओं को, ऐसे जो धर्म के नाम पर हिंदुस्तान में उनके एजेंडे को फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए पलक पावड़े बिछाने का काम करते हैं। नहीं तो ये जो आपको जानकारी है, चूंकि वो 11 साल से ज्यादा कानपुर में रहे हैं और यहाँ की जनता जानती है, उनके कामकाज को देखा है, समझा है और भोगा भी है। ऐसे में जनप्रतिनिधि के नाते अगर आप ये बात कह रहे हैं कि उनके संबंध आईएसआई, तालिबान और अन्य जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं उनसे हो सकती हैं और वो देश से बाहर भाग सकते हैं, वो पाकिस्तान जा सकते हैं, वो दुबई जा सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, इस आशंका को आपके अंदर जो आई है बात, उसके लिए आधार क्या है? देखिए, जब से वीडियो देखा गया, अभी तक तो लोगों की हम लोग मौखिक बात सुनते थे, आज ये वीडियो आने के बाद ये प्रमाणित हो चुका है। उनके वीडियो में जब वो इस तरह का आह्वान कर रहे हैं कि हमारा 1,47,00,000 मुसलमान मिल करके पूरे विश्व को हमको कलमा पढ़ाना है, पूरे विश्व को हमको मुसलमान बनाना है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं ये एक जिहादी वक्तव्य उनके सुनने को मिले हैं। और आज देश में, उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके एक नज़ीर देने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान में रह करके अगर कोई देश विरोधी, धर्म विरोधी काम करेगा तो उस पर कार्रवाई। भाई, आम जनता के मन में भी बहुत सारे विचार हैं, आप क्या कहेंगे? ये जो सामाजिक लोग, तालिबानी लोग समाज को बिगाड़ने का माहौल कर रहे हैं, और ऐसे में आम माननीय विधायक जी के साथ में सब लोग समर्थकों के साथ पूरी इसके विरोध में तैयार, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं सभी लोग। नहीं तो लड़ाई जो है वो बात हो रही है, इफ्तिखारुद्दीन तथाकथित जो वीडियो वायरल है उसमें किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे? लड़ाई इसलिए लड़ेंगे क्योंकि ये हिंदुत्व की बात है, हम लोग हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं। हमारी पार्टी, हमारे विधायक ने कभी जात पात की भेदभाव नहीं किया है, उन्होंने हमेशा हिंदुत्व की पहचान को जिंदा रखा। शैलेंद्र तिवारी हमारे साथ हैं जो मुख्य शिकायतकर्ता हैं। इन्होंने ही सबसे पहले उस वीडियो की शिकायत की, उस तथाकथित वीडियो की शिकायत की जिसमें जो हम कह सकते हैं कि कथित तौर पर इफ्तिखारुद्दीन दिखाई पड़ रहे हैं। जी, क्या मांग है आपको और आप क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी तो कह रहे हैं कि वो देश से बाहर भी भाग सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें मैं इनकी बात को जोड़ते हुए केवल इतना कहूँगा, ये उन्होंने जो 7 अरब आबादी पे 1.5 अरब केवल मुस्लिम है और पूरी 7 अरब आबादी को उन्होंने कन्वर्ट करने की बात करी है, तो उसकी केवल इफ्तिखारुद्दीन की इतनी औकात नहीं है कि वो इतनी बड़ी बात कर सके। इसमें बहुत बड़ा नेक्सस है। नेक्सस इस बात का है, शैलेंद्र जी, मैं बताऊं कि आमिर खान के बहनोई आकर यहाँ रुके, मिले। उस वीडियो में कहा जा रहा है, जो मौलाना है एहतेशाम, वो ये कह रहा है, वहां बैठे हुए लोगों को समझा रहा है कि आमिर खान जैसी शख्सियत जो इस देश के स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, उनके सगे बहनोई आकर यहां रुके, मिले और सीखे।
रुके मिले और सीखे। किससे सीखे? तथाकथित तौर पर जो इफ्तिखारुद्दीन जो वीडियो में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी 1985 बैच के उत्तर प्रदेश काडर के हैं, जो अब से कुछ दिन बाद रिटायर हो जाएंगे, यूपीएसआरटीसी के जो चेयरमैन हैं यानी वरिष्ठतम पद पर हैं इस उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग में, उनसे बड़ा कोई पद ही नहीं है। उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति का जो ये कृत्य है उसमें ये कहा जा रहा है कि आमिर खान के बहनोई आकर, उस वीडियो में है कि आमिर खान के बहनोई आकर यहां रुके, मिले और सीखे, और जाने के बाद उन्होंने आमिर खान को एक किताब दी, जिस किताब को इस इफ्तिखारुद्दीन ने लिखा है, और उस किताब का नाम है शुद्ध धर्म। शुद्ध धर्म में जो हिंदी में लिखी हुई किताब है, इस्लाम के बारे में बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है और बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं और तार्किक तौर पर उसमें ऐसे दूसरे धर्मों को नीचा और कमजोर दिखाने की कोशिश की गई है। उस किताब को आमिर खान को दिया और आमिर खान से होते हुए इंशाअल्लाह अब ये किताब शाहरुख खान तक पहुंच गई है और इंशाअल्लाह शाहरुख खान भी इसे पढ़ रहे होंगे। और तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इस किताब को पढ़कर कहा कि मेरी आंखें खुल गईं, मैं इस चमत्कृत हो गया, इस्लाम के बारे में जो गहरी और जानकारी हो गई और आस्था बढ़ गई। और इस किताब को जो शुद्ध धर्म है, इस किताब को हजारों की संख्या में प्रतियां छपवाकर पूरे राष्ट्र में बंटवाने का काम करेंगे। और आमिर खान से लेकर शाहरुख खान तक के नाम इसमें लिए गए हैं और सभी इफ्तिखारुद्दीन के इस तकरीर से बेहद प्रभावित हैं और प्रभावित इस कदर हैं कि वो का कहना है कि इस पूरे राष्ट्र में और पूरे संसार में कच्चे पक्के घरों में इस्लाम को पहुंचा देना है और हिंदुत्व को उसमें दिखाया गया है, नीचता के साथ दिखाया गया है और उसको कमजोर करने की बात की गई है।